साइमन सिनेक अपनी किताब में कहते हैं कि अगर तुम अपने अतराफ के लोगों का ख्याल रखना जानते हो तो तुम लीडर हो। कराची लीडरशिप सिखाता है, ऐसे रिसर्च का है। हर 2 कदम के बाद तो आपका पेशेंस टेस्ट अगर हम दुनिया में बात करें तो सबसे बड़ी लीडरशिप की जो मिसाल है वो जुल्फा से। जिन रोशनियों का जिक्र हम आज करते हुए आए हैं कि कराची रोशनियों का शहर है, वो लाइटें जलाने से रोशनियां नहीं हुई थी। वो इसलिए हुई थी कि यहाँ के लोगों ने लोगों के लिए राहें बनाई थी। मेरे उस्ताद एक बात कहते थे कि जिस दिन ईगो मार दो ना, उस दिन मान लेना कि सब कुछ कर जाएगा। और द मोमेंट आप कबर के अंदर मौजूद होंगे, आपको जो लोग छोड़ने के लिए आएंगे उनमें से चंद ही होंगे जो अगले कुछ दिन तक रोएंगे। बाकी कुछ के लिए उनकी फैमिलीज, उनका काम, उनका कारोबार इतना इंपॉर्टेंट होगा कि बोलेंगे यार अब स्वयं क्यों रख दिया यार, दोपहर में रख दिया यार, दोपहर में ऑफिस छोड़ के आएगा यार, यहाँ काम करेंगे यार, यहाँ पर इनकी कुरान खानियां पूरी करेंगे। एक इंसान के लिए सबसे पहला जो लीडर होता है उसका बाप होता है, उसकी माँ। के दुनिया में अगर पेरेंटिंग का प्रोफेशन लिया जाए तो दुनिया में सबसे ज्यादा फॉलो किया जाने वाला प्रोफेशन पेरेंटिंग है, लेकिन दुनिया में सबसे कम सीखे जाने वाला प्रोफेशन भी पेरेंटिंग है। ठीक है, 7 साल तक के बच्चे के लाड उठाओ और 7 साल से 14 साल तक के बच्चे पे सख्ती करो, और 14 साल की उम्र के बाद उसको अपना दोस्त बना लो, उसको अपना वली बना लो। आज क्या करते हैं हमारे वालिदैन, 14 साल की उम्र के बाद भी उसके ऊपर जो है ना रोड पे उसको इंसल्ट कर देना, दोस्तों के सामने इंसल्ट करना, रिश्तेदारों में उसकी बुराई करना, और फिर आप देखते हैं कि बगावत बच्चों में वालिदैन के खिलाफ बगावत शुरू हो जाती है, और फिर वो बात बदलों तक आ जाती है कि इन्होंने मेरे साथ ऐसा किया था, ये हुआ था। हमारे यहाँ माँ बाप को चौथे बच्चे पे तो पता चलता है पेरेंटिंग करनी कैसे। पहला बच्चा, उसके साथ एक ही सीन है कि बॉस उस पे सख्ती करो, या तो वो दुनिया भर का लाड अपने साथ ले लेगा या फिर दुनिया भर की सख्तियां उसके साथ हो। दूसरी औलाद होती है फिर आप मिक्स एंड मैच चलाते, थोड़ा ठंडा और थोड़ा गर्म, गुस्सा कर रहे हैं, थोड़ा प्यार भी कर रहे हैं, तो अभी थोड़ा सा खुद कंफ्यूज है। तीसरी औलाद तक जब आप आते हैं तो तीसरी चौथी औलाद के ऊपर आप उसको बेयारो मददगार छोड़ देता है। आप बोलते हैं बेटा हमारी जिम्मेदारी। जो इंसान अपने घर पे फड्डा सॉल्व करना नहीं जानता, वो अपने वर्क प्लेसेस के ऊपर भी फड्डा सॉल्व नहीं कर सकता। जो अपने घर पर अपनी बेगम की और अपने बच्चों की बात नहीं सुन सकता, वो अपने वर्क प्लेसेस के ऊपर जाकर अपने एम्प्लॉयज की, अपने लोगों की बात भी नहीं सुन सकता। अगर उसका घर पे जाके इंप्रेशन ये है कि छुप जाओ पप्पा आ गए, पप्पा आ गए, पप्पा आ गए, बिल्कुल, तो ऑफिस में जाकर भी ऐसे होगा कि बॉस आ गए, बॉस आ गए, बॉस आ गए।